कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणे भगवते सन्तोषदेव्यै स्तवैः। विद्यानेकविचारिणी त्वमगम त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। आइए चित्त सार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। YouTube के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे सभी हरिभक्तों
वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के इस पावन 20वें दिवस में हम लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध वृत्तांत को देखा। वृत्रासुर की भगवान निष्ठा को भी देखा। किस प्रकार एक दैत्य होते हुए भी, एक असुर होते हुए भी वृत्रासुर ने भगवान की सुंदर स्तुति की, उनकी आराधना की और भगवत धाम को प्राप्त किया। यही रूप और स्वरूप का भेद है। देखने में तो वृत्रासुर दैत्य है, किंतु उसका हृदय एक भक्त का है। और युद्ध के मैदान में जहां इंद्र जैसे योद्धा सामने खड़े हों और उनके हाथ में दधीची मुनि की हड्डियों से निर्मित वज्र हो और यह तय हो कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है, उसके बाद भी इतने धैर्य पूर्वक विवेक धारण करे रखना युद्ध मैदान में और इतनी विवेकपूर्ण बातें करना वास्तविकता में एक भक्त का ही लक्षण है। किस प्रकार वृत्रासुर ने भगवान की परम सुंदर स्तुति करके अपना जीवन धन्य कर लिया और पराजित होकर के भी विजय हो गया, इस जीवन से ही जीत गया। तो यही रूप और स्वरूप का भेद है। देखने में तो वृत्रासुर दैत्य है, उसका रूप जो है वो एक दैत्य का है, किंतु उसका स्वरूप जो है वो एक भक्त का है। और यही सुर और असुर के बीच का अंतर है। असुर वही है जिसका रूप और स्वरूप दोनों पापी हैं, और सुर वही है जिसका रूप और स्वरूप दोनों श्रेष्ठ हैं। हम लोग कई बार कुछ धार्मिक कृत्य करते हैं, कुछ आयोजन करते हैं, तो हम लोग भी कई बार भूलवश ऐसा आचरण कर बैठते हैं जिसमें मनुष्य करता तो बहुत कुछ है, किंतु सिर्फ बाहरी रूप से, यानी कि रूप से तो बड़ा धार्मिक दिखाई देता है, किंतु उसका स्वरूप धार्मिक नहीं होता। धर्म सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, धर्म स्वयं को धारण करने के लिए है। और उसके लिए आपको कहीं बाहरी आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं। यदि दिखाना ही है तो उस परमात्मा को दिखाइए। अपनी दृष्टि को बहिर्मुखी रखने की अपेक्षा अंतर्मुखी रहिए। अपने बाहर के लोगों के आचरणों को देखने की अपेक्षा अपने आचरण को देखिए, अपने व्यवहार को देखिए, अपने गुण दोषों को देखिए। भजन करना है तो आंतरिक रूप से कीजिए।
गोपियों ने भगवान की स्तुति की, आराधना की, तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई आयोजन नहीं किया, कोई समारोह नहीं किया, मन से भक्ति की। जितने भी संत हुए हैं, मीराबाई को देख लीजिए, तुलसीदास जी को देख लीजिए, तुकाराम जी को देख लीजिए, जितने भी संत हुए हैं उन सभी संतों ने मन से भगवान की स्तुति की है, अपने मन को पवित्र करने का कार्य किया है। और सज्जन लोगों की तो एक विशेषता यही होती है, नारिकेल समाहारा दृश्यन्ते खलु सज्जना, यानी कि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो नारियल के समान होते हैं। बाहर से कितने भी कठोर हो, अंदर उनका हृदय जो है वो तो बिल्कुल मुलायम होता है। तो इस प्रकार तो वृत्रासुर ने अपना नाम सज्जनों की श्रेणी में भी अंकित कर दिया। किंतु हमें इसमें थोड़ा और सुधार करना है। वृत्रासुर ने अपने स्वरूप को बदला, किंतु हम हमारे रूप को भी बदलें और स्वरूप को भी बदलें। रूप को बदलने का अर्थ ये नहीं कि सजना धजना है, सजना संवरना है। रूप को बदलने का अर्थ है कि अपने बाहरी आचरण को भी सुधारें और आंतरिक मन को भी सुधारें, अंदर से भी सुधरें और बाहर से भी सुधरें। दोनों प्रकार से हमारा उत्थान होना चाहिए और यही धर्म है जो अभ्युदय कराए। हम लोगों ने पहले धर्म की व्याख्या सुनी है, यतो अभ्युदयः निह श्रेय ससिद्धि सधर्म, जो हमारा उत्थान करे वही धर्म है। तो यदि हम हमारे रूप को भी और स्वरूप को भी निखारते हैं तो यही अभ्युत्थान है, यही धर्म है। तो कहने का मतलब धर्म को कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं है, धर्म को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, धर्म हमारे अंदर होना चाहिए। वृत्रासुर ने भी यही किया, किंतु महाराज परीक्षित के मन में एक प्रश्न ये है कि वृत्रासुर जो कि असुर योनि को प्राप्त हुआ, असुर बना, किंतु इस असुर योनि में को प्राप्त करने के बाद भी उसकी भगवान नाम में निष्ठा बनी रही, तो ये कैसे हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि एक असुर की वृत्तियां तो आप जानते ही हैं। एक असुर जो होता है, एक दैत्य जो होता है, विपरीत वृत्ति का होता है, विपरीत स्वभाव का होता है, और उसके मुख से इस प्रकार की बातें कभी कभी हम लोग भागवत को देखते हैं तो सच में लगता है कि कितने महान चरित्र हमारी भारत भूमि पर रहे हैं। और असुर होते हुए भी भगवान निष्ठा, अद्भुत बात है। युद्ध के मैदान में इतने धैर्यपूर्ण बातें, महाभारत के युद्ध में महाराज अर्जुन युद्ध से वितर होने के लिए उद्यत हैं और भगवान कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। वहां महाराज अर्जुन जो भगवान के सखा हैं, उन्हें भी उपदेश की आवश्यकता पड़ी। वहां उनका धैर्य और विवेक क्षीण होता दिखाई दिया, किंतु यहाँ तो ये वृत्रासुर असुर होते हुए भी धैर्य को धारण किए हुए हैं। कितनी अद्भुत बात है। तो महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि असुर होते हुए भी भगवान के नाम में निष्ठा ऐसी क्या विशेषता है। तब सुखदेव जी महाराज बताने लगे
कि एक समय एक पराक्रमी राजा हुए जिनका नाम था चित्रकेतु। ये चित्रकेतु राजा भगवान के बड़े भक्त थे और अपने प्रजा का अच्छे से देखभाल करते, प्रजा की सेवा करते और उनका राज्य बिल्कुल धन धान्य से परिपूर्ण होकर के चल रहा था। और इनकी असंख्य रानियां थी। असंख्य से तात्पर्य है कि शास्त्रों में इसकी संख्या लाखों में बताई गई है, किंतु कहीं कहीं जब शास्त्रों में संख्या अधिक होती है तो उस समय उसका 20वां भाग ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो इस आधार पे उनकी हजारों रानियां थी, किंतु राजा चित्रकेतु को एक ही दुख था कि उनके घर पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। राजा चित्रकेतु सदैव उदास रहने लगे। एक समय उनके राज्य में, उनके महल में अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि को देखते ही राजा ने अपने आसन से उठ करके उनका वंदन किया और उन्हें आसन दिया और उन्हें बैठा करके स्वयं जमीन पर ही बैठ गए उदास अवस्था में। अंगिरा ऋषि को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने राजा से पूछा कि हे राजन, आप दुखी क्यों हैं? आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं दिखाई देता, मुख पे उदासी छाई हुई है और इतने पराक्रमी राजा को इस प्रकार उदास होना शोभा नहीं देता। किंतु आप मुझे बताइए, क्या कष्ट है आपको, क्यों दुखी हैं आप? तब राजन ने कहा कि हे मुनि, मेरे राजमहल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरपूर है, मान सम्मान प्रतिष्ठा कीर्ति धन सब कुछ है, किंतु यदि किसी चीज की कमी है तो वो पुत्र की कमी है। और इसी कारण से मैं इतना व्याकुल रहता हूं, उदास रहता हूं। अंगिरा ऋषि ने महाराज चित्रकेतु को कहा कि आप पुत्रेष्टि अनुष्ठान कीजिए, पुंसवन का व्रत कीजिए, जिसके करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र से तुम्हें सुख भी होगा और शोक भी मिलेगा। ऐसा कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। महाराज चित्रकेतु ने पुत्रेष्टि अनुष्ठान करवाया और उस पुत्रेष्टि अनुष्ठान के द्वारा जो उसका फल था, पायस खीर के रूप में अपनी एक रानी को खिला दिया और उस अनुष्ठान के प्रभाव से निश्चित समय में उस रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ये जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र को प्रेम करने लगा और पुत्र के मोह में इतना आसक्त हो गया कि जिस रानी से पुत्र हुआ था उसे और पुत्र को इन्हीं की ओर पूरा ध्यान देने लगा। ये देखकर दूसरी रानियां ईर्ष्या से डाह करने लगी, जलने लगी कि राजा सिर्फ एक ही रानी पर और पुत्र पर अपना प्रेम रखते हैं, बाकी रानियों पर प्रेम नहीं रखते। ऐसा सोचते हुए एक समय वो रानी अपने पुत्र को पालने में सुला करके दूसरे काम में व्यस्त थी। इसी दौरान बाकी की रानियों ने आकर के चित्रकेतु के पुत्र को जहर दे दिया
और उसके जहर देने से पुत्र की मृत्यु हो गई। जब रानी को ये समाचार गाय ने सुनाया तो रानी अत्यंत विलाप करने लगी, रोने लगी, बार बार उस बालक को उठाने लगी, किंतु वो बालक तो मर चुका था, इसलिए उठता न था। राजा को सूचना दी गई, राजा भी आए। राजा ने भी आकर के उस बालक को बार बार उठाने का प्रयास किया, वहीं बैठ करके विलाप करने लगे, रोने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया। बड़े प्रयत्न से ये पुत्र की प्राप्ति हुई थी और ये भी नहीं रहेगा। राजा को ऋषि की बात स्मरण हो आई। ऋषि ने कहा था कि इस पुत्र से तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा और शोक भी प्राप्त होगा। दोनों बातें याद आई। राजा रानी विलाप ही कर रहे हैं कि इसी समय नारद जी और अंगिरा जी दोनों रूप बदल करके राजा के आश्रम में आए, महल में आए, और राजा के महल में आकर के राजा को सांत्वना देते हुए बोले, हे राजन, तुम किनका शोक करते हो, किसका शोक करते हो? ये शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, इसका शोक कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तक ये आत्मा इस शरीर में थी तभी तक ये तुम्हारा पुत्र था। अब जब ये आत्मा इस शरीर से निकल गई है तो ये शरीर तो नाशवान है और एक न एक दिन हर किसी को नष्ट होना है, फिर व्यर्थ का शोक क्यों करना। अंगिरा जी और नारद जी राजा को समझाने लगे, राजा को सांत्वना प्रदान की। राजा ने उन दोनों का बड़ा आदर किया और पूछा कि आप दोनों कौन हैं? तब उन्होंने बताया, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और कहा कि मैं नारद हूं और मैं अंगिरा हूं। मैंने ही तुम्हें पुत्रेष्टि अनुष्ठान का विधान बताया था जिससे कि तुम्हें इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये बात मैं तुम्हें उस समय भी बताना चाहता था, किंतु उस समय तुम्हारा पुत्र मोह देख करके मैंने तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान बताया, किंतु तुम शोक न करो। ऐसा कहते हुए उसको सांत्वना दी। राजा का कुछ शोक दूर हुआ। उसी समय नारद जी ने अपनी योग शक्ति के द्वारा उस बालक की आत्मा को बुलाया और उस बालक की आत्मा को बुला करके उस आत्मा से कहने लगे कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने इस शरीर को छोड़ करके विष के प्रभाव से यथा समय के पूर्व ही, मृत्यु के समय के पूर्व ही इस शरीर को छोड़ करके चले गए हो, इसलिए तुम्हारे माता पिता शोक कर रहे हैं। तुम आकर के पुनः इस शरीर को धारण करो और अपने पिता का राज्य संभालो, उनका सिंहासन संभालो। तब बड़ा आश्चर्य हुआ। उस पुत्र की आत्मा ने नारद जी को कहा कि हे ऋषि, ये आप क्या बात कर रहे हैं और आप किन माता पिता की बात कर रहे हैं? ये कोई मेरे वास्तविक माता पिता हैं ही नहीं, ये तो इस जन्म में मेरे माता पिता बने थे। कोई जन्म में मैं इनका पिता बना, कोई जन्म में ये मेरे पिता बने। देहे न देहिनो राजन, देहा देहो विजायते। ये देह से ही देह का निर्माण होता है और ये जितने भी संबंध हैं ये सब मिथ्या हैं,
जब तक शरीर है तभी तक है। और जिस प्रकार ये आत्मा वस्त्र बदलती है, जिस प्रकार मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही ये आत्मा शरीर बदलती है, विभिन्न योनियों में जाती है, अलग अलग संबंधों को धारण करती है, किंतु किसी भी शरीर में लंबे समय निवास नहीं करती। एक निश्चित समय के बाद उसे छोड़ करके फिर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक मिट्टी से एक घड़ा बना दिया जाए, घट, तो घट में मिट्टी की कल्पना होती है, यानी कि घट बना तो मिट्टी से ही है, किंतु जब तक कि वो घड़ा किसी उपयोग का है, एक बार वो घट फूट जाए तो उसके बाद में पुनः वो मिट्टी का ही हो जाता है। आप कहीं जाएं, आप कोई घड़ा लेने गए मिट्टी का, मटका लेने गए मिट्टी का, तो आप स्वयं विचार कीजिए कि यदि मटका जब तक बढ़िया है तभी तक उसका मूल्य है। यदि मटका कहीं से फूटा हुआ हो, चटका हुआ हो, तो उसका मूल्य तो मिट्टी के समान ही है, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ये आत्मा जब तक शरीर में है तभी तक उसका मूल्य है। आत्मा के शरीर से निकल जाने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। और जिस प्रकार कोई वस्तु एक व्यापारी के पास खरीदने बेचने के लिए आती रहती है, व्यापारी खरीदता है, दूसरे को बेचता है, वो किसी और को बेचता है, वो किसी और को बेचता है, और पुनः व्यापारी के पास बेचने के लिए आ जाती है। तो जिस प्रकार कोई वस्तु व्यापारी के पास खरीदने बेचने के लिए आती जाती रहती है, उसी प्रकार ये आत्मा भी शरीर बदलते रहती है। और सबसे बढ़िया उदाहरण एक प्याऊ का दिया गया, पानी का प्याऊ। जिस प्रकार दो व्यक्ति प्याऊ पर पानी पीने के लिए आते हैं और वहां पर उन दोनों का संयोग होता है और फिर वियोग हो जाता है, उसी प्रकार दो आत्माएं दो शरीर धारण करती है और इसी प्रकार उनका आपस में संयोग होता है, संबंध स्थापित होते हैं और पुनः आत्मा के शरीर छोड़ने पर उनका वियोग हो जाता है। तो ये संसार जो है, इस संसार को एक पानी का प्याऊ ही बताया गया है। जब तक दो आत्माएं उन दोनों शरीरों में है तभी तक संयोग है, उनके निकलने के बाद में वापस उनका वियोग हो जाता है। जिस प्रकार नदी के साथ बहती हुई बालू के कण एक साथ जुड़ते हैं और फिर बहाव आने के कारण एक साथ दूर हो जाते हैं, इसी प्रकार ये आत्माएं भी शरीर धारण करती है और बार बार इस शरीर को छोड़ती है। इसलिए तुम शोक न करो, ये तो आत्मा का स्वभाव है और इस आत्मा में न कोई सुख होता है, न कोई दुख होता है, न कोई राग, कोई द्वेष, कोई मोह, कोई माया, इसे कोई स्पर्श नहीं कर सकती। आत्मा पवित्र है और इसीलिए भगवान ने भी गीता में कहा कि हे अर्जुन, कोई समय ऐसा नहीं था जिस समय तू नहीं था और मैं नहीं था, और कोई समय ऐसा नहीं होगा जिस समय तू नहीं होगा और मैं नहीं होगा। हर समय में तू भी था और मैं भी था, यानी कि हम सब किसी न किसी स्वरूप में इस जगत में विचरण कर ही रहे हैं, किंतु अलग अलग अवस्था में। कोई कभी किस योनि को प्राप्त हुआ, कोई कभी किस योनि को प्राप्त हुआ, अलग अलग योनियों को प्राप्त करते हुए इस संसार के चक्र से बंधे हुए हैं। तो इसलिए हर मनुष्य को इस देह के अभिमान को छोड़ करके आत्मा को ध्यान करना चाहिए, आत्मा को ध्यान में रखते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। और जब मनुष्य इस देहाभिमान से ऊपर उठ जाएगा तो सुख दुख मोह ममता राग द्वेष सभी छूट जाएंगे। तो हे राजन,
तुम इसका शोक न करो। ऐसा कहते हुए आत्मा विलुप्त हो गई। नारद जी ने राजन को समझाया कि तुम किससे प्रेम करते हो, शरीर से या आत्मा से? तुमने कभी आत्मा को देखा? तो राजन ने कहा कि आत्मा को तो नहीं देखा। तुमने कभी तुम्हारे पुत्र की आत्मा को देखा? तो राजा ने कहा कि नहीं, मैंने तो पुत्र को देखा। तो नारद जी ने कहा कि पुत्र तो तुम्हारे सामने ही लेटा हुआ है, तो फिर तुम क्यों शोक करते हो? राजन ने कहा कि पुत्र तो है किंतु इसकी आत्मा नहीं है। अब देखिए, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि यदि मनुष्य देह से प्रेम करता है तो देह तो यहीं का यहीं रखा हुआ है, तो फिर शोक क्यों करता है? और यदि आत्मा से प्रेम करता है तो आत्मा तो अविनाशी है, तो फिर शोक कैसा? तो दोनों ही अवस्थाओं में शोक तो होना ही नहीं चाहिए। शरीर न रहे तो भी और आत्मा न रहे तो भी। किंतु मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि वो जितना जीवित से नहीं डरता उतना मृत से डरता है। आपको किसी कमरे में, किसी कक्ष में एक जीवित व्यक्ति के साथ रात रुकना पड़े, रात्रि व्यतीत करना पड़े, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। किंतु यदि उसी स्थान पर आपके साथ कोई मृत व्यक्ति हो या मुर्दा व्यक्ति हो तो आपकी रात निकालना भारी पड़ जाएगी। अज्ञात भय रहेगा, जिसमें भय तो किससे होना चाहिए? जीवित से। मुर्दा आपका क्या बिगाड़ेगा? किंतु फिर भी मनुष्य को भय उस मृत व्यक्ति से होता है। यही तो अज्ञान है। जीवित व्यक्ति आपका कुछ बिगाड़ सकता है, आपकी हत्या भी कर सकता है, किंतु मृत व्यक्ति आपका क्या बिगाड़ लेगा? वो तो स्वयं मरा हुआ है। फिर भी मनुष्य डरता है। तो यदि देह से प्रेम है तो देह तो तुम्हारे सामने रखी हुई है पुत्र की। यदि आत्मा से प्रेम है तो आत्मा तो मरी ही नहीं, तो दोनों ही अवस्था में शोक करना नहीं चाहिए। और ये संबंध तो काल्पनिक हैं। एक समय एक व्यक्ति को एक संत मिले। उन संत ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इस संसार को छोड़ करके संन्यास्त को धारण करो। अब तुम्हारा सब काम हो चुका, विवाह हो चुका, संतानोत्पत्ति हो चुकी, उनका विवाह हो चुका, उनकी संतानें हो चुकी। अब तो संन्यास्त धारण करो, वैराग्य धारण करो, भगवान का भजन करो। तब व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये मेरे सगे संबंधी हैं और ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। संत ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसा है तो परीक्षा कर लेते हैं। संत ने उस व्यक्ति को एक प्राणायाम बताया, जिसके माध्यम से व्यक्ति लंबे समय तक श्वास को रोक सकता था। अब संत ने कहा कि घर जाना और घर जाकर के अपनी श्वास रोक करके लेट जाना और फिर मैं आऊंगा और जब कहूंगा जब ही उठना। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, अपने घर को गया और अपने घर को जाकर के श्वास रोक करके लेट गया। अब ये देख करके उसकी पत्नी, उसका मित्र, उसके बच्चे सभी आकर के जोर जोर से विलाप करने लगे। उसकी पत्नी तो छाती पर हाथ पीट पीट कर रोना रोने लगी और उसी समय इस जो उन्होंने योजना बनाई थी
उस योजना के अनुसार संत का आगमन होता है। संत ने कहा कि रो मत, अब इसे तो जाना था तो चला गया, आज नहीं तो कल, आज नहीं जाता तो कल जाता, तो तुम शोक न करो। तब उसकी पत्नी, उसका पुत्र, उसका मित्र सब कहने लगे कि ये हमें छोड़ करके चला गया, हे भगवान तूने बड़ा अन्याय किया, इसकी बजाय मुझे उठा लेता, हमें उठा लेता। संत ने 2 मिनट के लिए ध्यान किया, ये सब उसकी योजना के अनुसार चल रहा है। 2 मिनट के लिए ध्यान किया और ध्यान करके संत ने कहा कि मैं अभी भगवान के धाम से होकर के आ रहा हूं और वहां पर एक ऑफर चल रहा है जिसके अनुसार आप किसी भी मृत व्यक्ति को, उसकी आत्मा को दूसरे से बदल सकते हैं। तो इसके स्थान पर कौन जाना चाहता है? अभी तो सब कह रहे थे कि इसकी बजाय मुझे उठा लेता, तो इसके स्थान पर जो जाना चाहता हो वो बता दे। तो पुत्र ने कहा कि मेरा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो अध्ययन ही कर रहा हूं, अभी तो विवाह आदि होना बचा है, पूरा जीवन बचा है। ऐसा कह करके पुत्र भाग गया। अब पत्नी की बारी आई। पत्नी भी घर के काम काज का बहाना करके भाग गई और बचा मित्र। तो मित्र भी विभिन्न प्रकार के बहाने करने लगा कि अभी तो मेरे छोटे छोटे पुत्र हैं, उनका सब कार्य करना है, विवाह आदि करना है, ऐसा कह करके और मित्र भी भाग गया। संत ने उस व्यक्ति को उठाया और कहा कि चल अब उठ जा। तब उस मनुष्य को एहसास हुआ कि वास्तविकता में मनुष्य अकेला ही आया है और अकेला ही जाना है, न कोई साथ आता है न कोई साथ जाता है। ये जो भी साथ में रह रहे हैं, ये जब तक तेरा शरीर है तभी तक इनका संबंध है, इस शरीर के जाने पर इनसे तेरा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। किंतु मनुष्य, ये बात सही है कि अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, किंतु ये बात भी सही है कि आता है तो अपने कर्मों की गठरी को लेकर के आता है और जाता है तो अपने पाप और पुण्य को लेकर के जाता है। और उस कर्म, जो पिछले जन्म के कर्म हैं, उनको भोगता है, उनके फल को भोगता है और उनके भोगने से फिर नए कर्म बनते हैं और फिर उन कर्मों को लेकर के अगली योनि को प्राप्त होता है। तो इसलिए आपने इस जीवन में जो पुण्य किए हैं, जो पाप किए हैं, यही आप लेकर के जाएंगे। इसके अलावा कोई न किसी को लेकर के जा सकता है, न कोई यहां से कुछ ले जा सकता है। सिकंदर महान, जिसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की, अपनी विजय की पताका फहराई, एक समय सिकंदर महान भारत में आया, भारत को विजय करने के लिए। और भारत को जब विजय करने के लिए आया तो यहाँ पर उसने एक स्थान पर यह देखा कि कुछ संत कूद करके आगे जाते और फिर पीछे मुड़ करके जमीन को देखते, फिर आगे कूद करके जाते, फिर जमीन को देखते, फिर कूद करके जाते, फिर जमीन को देखते। यह जान करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ। और वास्तविकता में भारत भूमि तो ज्ञान की भूमि है। यहाँ बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को ज्ञान दे दिया, तो ऐसी सिद्ध भूमि रही है। तो यहाँ पर उन संतों के इस प्रकार के आचरण को देख करके सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिकंदर ने सोचा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो अपने सेनापति को उनके पास भेजा। तो उनके गुरु ने बताया कि ये, इसके लिए तो स्वयं तुम्हारे राजा को ही आना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं इसका रहस्य बताऊंगा। और सिकंदर से भी रहा नहीं गया, तो सिकंदर
स्वयं गया, वो स्वयं जाकर के उन संतों के जो गुरु थे उनसे पूछा कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये आप आगे कूदते हैं फिर पीछे मुड़ करके देखते हैं, फिर आगे कूदते हैं पीछे मुड़ करके देखते हैं, इसका रहस्य क्या है। तो संतों ने कहा, उनके गुरु ने कहा कि ये लोग, हम लोग मुड़ करके पीछे ये देखते हैं कि क्या हम लोग जिस स्थान से आगे बढ़े, क्या वो भूमि हमारे साथ आई। सिकंदर को उसी समय आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया कि हम जिस भूमि से चल करके आगे निकल जाते हैं वो भूमि भी हमारे साथ नहीं जाती, तो फिर हमारे साथ जाने के लिए कुछ भी नहीं है। मनुष्य खाली हाथ ही जाता है। इस भारत भूमि से सिकंदर को ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिकंदर लौटा, और सिकंदर जब वापस लौटा इस विश्व को विजय करते हुए, तो रास्ते में बीमार पड़ गया और मृत्यु सन्निकट आ गई। और जब उसके जो भी सैनिक थे, पहरेदार थे, उन लोगों ने सिकंदर से पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो सिकंदर ने कहा कि जब आखिरी समय में मुझे तुम लोग दफनाने के लिए ले जाओगे, उस समय उस शव यात्रा से मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, उस अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। किसी ने पूछा कि हाथ बाहर क्यों रखना, क्या कारण है इसका। तो सिकंदर ने कहा कि लोगों को पता लगे, इस संसार को पता लगे कि इस पूरे संसार को जीतने वाला सिकंदर महान भी खाली हाथ ही गया है। तो इस प्रकार हर मनुष्य जो अपने पाप पुण्य करता है वही लेकर के जाता है, इसके अलावा कुछ भी लेकर के नहीं जाता। इसलिए इस जीवन में यदि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो पुण्य कीजिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। न कोई संबंधी जाएंगे, न कोई संपत्ति जाएगी, न कोई धन जाएगा। एक संत की बात मुझे याद आती है, कुछ दिनों पूर्व ही मैंने सुन रहा था। तो संत ने एक बढ़िया बात कही कि शव यात्रा जब जाती है तो उसके ऊपर पैसा क्यों फेंका जाता है, सिक्के क्यों उछाले जाते हैं। तो उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि सिक्के इसलिए फेंके जाते हैं कि लोग उसको संकेत कर रहे हैं कि तूने पूरे जीवन में इतना धन कमाया, अब यदि तेरी हिम्मत हो तो पैसा उठा करके ले जा। किंतु वो व्यक्ति उस सिक्के को भी नहीं उठा सकता। तो यही हमारी स्थिति है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना, कर्म भी बहुत कीजिए, धन भी बहुत कमाइए, सब कुछ कीजिए, पर उसमें आसक्ति रहित होकर के कर्म कीजिए, क्योंकि ये साथ नहीं जाने वाला है। तब जब तक है तभी तक इसका उपभोग किया जा सकता है। और इसलिए धन का सदुपयोग कीजिए, इसको भगवान नाम में लगाइए। और धन की शुद्धि दान से होती है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि नाम से होत त्रिविध कल्याण। दान करने से धन पवित्र होता है, सेवा करने से तन पवित्र होता है, और भगवान का भजन करने से मन पवित्र होता है। तो तन को, मन को, धन को पवित्र कीजिए, सदुपयोग कीजिए। और ये भागवत की कथा तो प्रेम स्वरूप है। हम तो भगवान को प्रेम करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और ये प्रेम की गली बहुत ही सकरी है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समान। यहाँ दो चीजें नहीं आ सकती, या तो संसार आ सकता है या भगवान आ सकते हैं। आप एक ही को पकड़ करके चल सकते हैं। तो इसलिए भगवान नाम को पकड़िए, क्योंकि यही आपका जीवन सार्थक करेगा। नारद जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया कि तुम इस बालक का मोह छोड़ करके अपना मन भगवान में लगाओ। ये शरीर तो पहले भी नश्वर था और अब आगे भी नश्वर होना है। इन दोनों के बीच में ही ये शरीर है, ये संसार है।
और मृत्यु कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए संसार को सागर की उपमा दी गई है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि संसार सागर से पार होना है। तो संसार को सागर की उपमा इसीलिए दी गई है कि सागर के एक किनारे पर खड़े होकर के दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जब हम हमारा जीवन जीते हैं तो मृत्यु दिखाई नहीं देती, होती जरूर है, किनारा है जरूर, किंतु दिखाई नहीं देता। अब वो कितनी पास है ये यहाँ से दिखाई नहीं देता और एकदम आ जाता है। इसीलिए इस संसार को सागर की उपमा दी गई है। जिस प्रकार सागर में ज्वार भाटे आते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, हानि, लाभ, जय पराजय, यश अपयश, सुख दुख ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम लोगों को तो इससे पार होना है, और यदि इससे संसार सागर से पार होना है तो इसका एकमात्र माध्यम भगवान नाम रूपी नौका है। यदि आपने भगवान नाम रूपी नौका का आश्रय ले लिया है तो आप सरलता से इस भव सागर से पार हो जाएंगे। तो नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश राजा को दिया। राजा का शोक दूर हुआ और राजा ने अपने सभी इष्ट लोगों के साथ, अपने परिवार बंधुओं के साथ, जो स्त्रियां, जो राजा की रानियां उस पुत्र से द्वेष करती थी, ईर्ष्या करती थी, उन्हें भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और सभी ने मिल करके उस पुत्र का अंत्येष्टि संस्कार किया। और इस प्रकार राजा चंद्रकेतु को ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हुई, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। नारद जी ने उसको एक मंत्र दिया जिससे कि वो ब्रह्म विद्या का पारंगत हुआ और उसे विष्णु भगवान ने विशेष विमान दिया। किंतु यही तो हमारे साथ समस्या है कि हमारा वैराग्य, हमारा ज्ञान लंबे समय तक नहीं रहता। जब तक हम लोग ये भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं तभी तक हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। जिस प्रकार व्यक्ति श्मशान में जाता है, वहां देखता है, तब जाकर के उसी समय तक उसे वैराग्य रहता है। वहां से आने के बाद में पुनः इस संसार में लिप्त हो जाता है। इसे मरकट वैराग्य कहा गया है। मरकट यानी कि बंदर। जैसे बंदर एक डाल पर लंबे समय तक नहीं बैठा रह सकता, बार बार डाल बदलते रहता है, वैसे ही मनुष्य बार बार उसको वैराग्य भी प्राप्त होता है किंतु पुनः संसार में आ जाता है। तो चंद्रकेतु को भी यही हुआ। चित्रकेतु को ब्रह्मशिर विद्या प्राप्त हुई और जब विद्याधरों का अधिपति बनाया गया, किंतु एक समय ये भगवान विष्णु द्वारा दिए गए विमान से विचरण कर रहे थे। उस समय कैलाश पर्वत से गुजरे और एक कौतूहल देखा। शिवजी माता पार्वती को गोद में लेकर के बैठे हैं और सभी ऋषि गणों को उपदेश दे रहे हैं। चित्रकेतु इस चीज को देख करके उसके रहस्य को नहीं समझ पाया और कहने लगा कि शिवजी तो देवता कहलाने के ही लायक नहीं है। अपनी पत्नी को गोद में लेकर के बैठे हैं सभी ऋषि गणों के साथ, और ये तो योगियों के अधिपति कहे जाते हैं, जटाजूट धारण करते हैं, भस्म रमाते हैं, किंतु इस प्रकार का आचरण इन्हें शोभा नहीं देता। वास्तविकता में एक बार तो शिवजी ने काम को पराजित कर ही दिया था, किंतु काम ने भगवान से कहा कि सामान्य अवस्था में तो कोई भी काम मुझे पराजित कर सकता है, यदि आप अपनी पत्नी के साथ में होकर के भी अपनी पत्नी को आलिंगन करते हुए भी काम से विरत रहे तब मैं मानूंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने काम को पराजित करने के लिए ही इस लीला को रचा था। वस्तुतः ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं था, किंतु इस रहस्य को चित्रकेतु नहीं समझ पाया और भगवान को भली बुरी बातें कहने लगा।
तब पार्वती जी ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया कि हे चित्रकेतु, तुम बिना रहस्य को जाने समझे, बिना बातों को जाने समझे तुमने शिव जी का अपमान किया है, इसलिए तुम असुर योनि को प्राप्त होंगे। तब चित्रकेतु माता के चरणों में, पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। तब पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, अब इस श्राप से तो तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते, किंतु तुम असुर योनि को प्राप्त करने के बाद भी अपने तत्व ज्ञान को जान सकोगे, तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। ऐसा कहकर उन्हें श्राप का निवारण किया और यही चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्रासुर बना और माता के श्राप के प्रभाव से राक्षस योनि को प्राप्त हुआ, और किंतु फिर भी उसकी स्मृति बनी रही और भगवान का भक्त बना। और इस युद्ध में उसने भगवान की सुंदर स्तुति की, आराधना की। तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को वृत्रासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया और इस आत्मा के स्वरूप को बताया। तो इस परम सुंदर प्रसंग को, वृत्तांत को हम लोगों ने भक्ति और श्रद्धा के साथ श्रवण किया है। आज की इस पावन मंगलमय कथा को यहीं विश्राम करते हैं। आगे की कथा को कल के अंक में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।